नमस्कार। मैं एक्टर प्रमोद पांडे आज आपको बताता हूं कि मैंने हाई कोर्ट में मुकदमा क्यों किया था। देखिए, मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूं। महीने के 25-30 हजार रुपए कमा लेता था। अच्छा सा काम चल रहा था, जो भी था ठीक था। लेकिन कोरोना आया, देश भर में लॉकडाउन हो गया, हम भी बैठ गए। कोई बात नहीं है भाई, एक परेशानी है, जब तक है सभी लोग बैठे हुए, हम भी बैठ गए। लेकिन बैठे बैठे कमाई तो बंद हो गई और खर्चे ज्यादा ही हो गए। धीरे धीरे सारा पैसा खत्म होने लगा और उम्मीद करते थे, भगवान से रोज प्रार्थना करते थे कि भाई जल्दी से इस परेशानी को दूर करो। और ठीक है, कोरोना का लॉकडाउन खत्म हो गया, अनलॉक पीरियड शुरू हो गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शूटिंग शुरू करने के लिए इजाजत भी दे दी और उसकी एक गाइडलाइन जारी की। उस गाइडलाइन में एक क्लॉज ऐसा था कि 65 साल से बड़े कलाकार या क्रू मेंबर्स कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। काम करने की बात तो दूर, शूटिंग पर जा भी नहीं सकते हैं। तो ये बात तो हमारे ऊपर जैसे कि खजूर पे, आसमान से गिरे खजूर पे अटके वाली बात हो गई। बहुत दुख हुआ और बहुत परेशान हो गया मैं तो, कम से कम। और सोचा क्या किया जाए। सुना कि साहब कुछ सिंटा वाले गए, गवर्नर से मिलके आए, कुछ रिजल्ट नहीं हुआ। तो उस समय मेरी जो मैंने लॉ की पढ़ाई की थी आगरा में, वो काम आई और मुझे लगा कि ये सिर्फ हाई कोर्ट में अगर मैं जनहित याचिका या पीआईएल दाखिल करूं तो शायद कुछ ना कुछ हमको राहत मिल जाएगी। और तभी से मैंने विचार कर लिया कि अब मुझे हाई कोर्ट जाना है। अब हाई कोर्ट जाने के लिए पैसे चाहिए थे, पैसे मेरे पास बहुत कम थे। मैंने कुछ स्ट्रगलर साथियों से बात की तो कोई भी तैयार नहीं हुआ कि थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर दे। खैर, मेरे पिताजी की निशानी थी एक टूटी अंगूठी, वो बेची और कुछ पैसा मैंने आगरा से अपने दोस्तों से मंगाया और हाई कोर्ट के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। 3-4 चक्कर लगाए हाई कोर्ट के। लॉकडाउन की वजह से कोई वकील नहीं मिल रहा था, इवन हाई कोर्ट के अंदर जाने नहीं दे रहे थे। खैर, जैसे तैसे खुशामद करके पुलिस वाले जो गेट पे बैठे थे, उन्होंने मुझे तीसरे दिन अंदर अलाउ किया जाने को। अंदर गया तो एक सेल होती है जो कि लीगल एडवाइजरी सेल कहलाती है। वहां गया तो बाहर रुको भाई। मैंने कहा भैया आपसे बात करनी। बोले कोई बात नहीं, कोई वकील नहीं है। मैंने हाथ जोड़े। मैंने भाई, कोई मोहम्मदन थे वहां पर, जो वहां क्लर्क थे, हेड क्लर्क थे, उनसे मैंने कहा हुजूर आपसे गुजारिश है कि मुझे आप थोड़ा सा वक्त दे दें। तो पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया और वो आए और उन्होंने मुझसे बातचीत की। मैंने कहा भाई मुझे पीआईएल दाखिल करनी है और मुझे वकील चाहिए कोई जो यहाँ पर फ्री में सेवा देते हैं। बोले हाँ, फ्री की सेवा तो होती है लेकिन वो पीआईएल के लिए नहीं है, वो तो पर्सनल केसेस के लिए है। परेशान, खैर उनसे हमने कहा भाई कोई वकील बताइए। उन्होंने एक वकील का नाम बताया, फोन से बात की। उन्होंने मुझे कहाँ वडाला बुलाया तो 2 बार वडाला गया मैं साहब। अब वो वकील साहब तो ऐसे थे, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, इसका पैसा दो, अभी जेब में कितना है। मैंने कहा भाई 1000-2000 है, तो लाओ जो है वो दे जाओ। तो मैंने उनको दिए पैसे, लेकिन वो उनसे मन मेरा भरा नहीं। अब मैं सोचूं क्यों करूं तो क्या करूं। अच्छा, इससे पहले वो गाइडलाइन मुझे नहीं मिल रही थी, उसके लिए वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में गया, वहां नहीं मिली। खैर इम्पा गया, इम्पा में मुझे गाइडलाइन मिल गई और इम्पा से गाइडलाइन लेकर के फिर मैंने उनसे ही कहा कि भाई मुझे कोई कायदे का वकील बता दीजिए। तो बोले हम तो एक ही को जानते हैं, हमारे यहाँ आते हैं, अशोक सरावगी जी, लेकिन बहुत बड़े वकील हैं। ठीक है भाई, उनके सेक्रेटरी जो अनिल नागराज जी हैं, उनसे बातचीत की। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मैं करना चाहता हूँ मुकदमा। तो बोले भाई इसमें इम्पा तो आपकी कोई मदद करेगी नहीं। मैंने कहा मदद नहीं चाहिए, मैं अपने आप ही कर लूंगा, लेकिन आप कम से कम अशोक सरावगी जी से फोन पर बात कर लें, रिक्वेस्ट कर लें मेरी तरफ से कि भाई स्ट्रगलर आदमी हूँ, मैं उतने पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने बताया कि भाई उनकी फीस तो 50,000 रुपये है। खैर उन्होंने रिक्वेस्ट की और वो 25,000 रुपये में आधी फीस पे वो मान गए। मुझे खबर आई, फोन आया नागराज जी का। मैंने अशोक सरावगी जी को फोन किया, उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए मेरे ऑफिस में कल। मैं सेकेंड डे उनके ऑफिस पहुंचा गोरेगांव में। उन्होंने मेरी बातचीत सुनी। मैंने उनसे कहा सर देखिए मेरा पैसा बुधवार तक आ पाएगा आगरा से और मेरे पास ये 5-6 हज़ार रुपए हैं। तो पहली बार देखा कि उन्होंने कहा नहीं वो आप अपने पास रखिए, मुझे आप बुधवार का नहीं बृहस्पतिवार का एक पोस्ट डेटेड चेक दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कल आइए मेरे ऑफिस में फोर्ट में। नेक्स्ट डे मैं उनके ऑफिस गया। अब बरसातें हो रही, बस में जा रहा हूँ, धीरे कैसे कर करके ऑफिस पहुंचा। वहां पर उनके ऑफिस में गया, बैठा। उन्होंने मेरी सारी बात
को अपने जो भी होता है लीगल लैंग्वेज में प्रिंट तैयार करवाई, करीब 44-45 पेज की प्रिंट थी और 100-150 पेज मुझे साइन करने पड़े। तो मैं सोच रहा था यार कहीं मैं स्टार बन गया तो ये आज प्रैक्टिस हो रही है ऑटोग्राफ देने की, और मैं साइन करता गया और वो उन्होंने खैर करवा करके मेरा केस दायर कर दिया। लेकिन मजे की बात है कि हुई, शायद ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ होगा कि किसी भी हाई कोर्ट में किसी केस की सुनवाई 3 हफ्ते में पूरी होकर के जजमेंट आया हो। मैंने 16 जुलाई को अपना केस दायर किया था, 21 जुलाई को पहली तारीख पड़ी, 24 जुलाई को दूसरी तारीख पड़ी और 29 जुलाई को तीसरी और आखिरी तारीख पड़ी और केस क्लोज करके जजमेंट को रिजर्व कर दिया गया। और आज 7 जुलाई को जजमेंट आ गया जो कि ईश्वर की कृपा से हमारे फेवर में आया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आदेश को हाई कोर्ट ने कैंसिल किया और आदेश दिया है कि अब किसी भी कलाकार को, किसी भी क्रू मेंबर को, किसी भी फिल्म वर्कर को जो कि 65 साल से ऊपर का है, उसे काम करने से गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है। हर एक को काम करने की आजादी है। तो मैं समझता हूं कि ईश्वर ने ही मुझे बुद्धि दी, हिम्मत दी कि मैं आगे बढ़ूं, मुकदमा लड़ूं और ईश्वर की कृपा से जीता हूं। इसमें हाँ, आप सभी लोगों की शुभकामनाएं जो मेरे साथ थी और खास तौर से मुंबई के प्रिंट मीडिया का और डिजिटल मीडिया का बहुत ही बड़ा सहयोग मिला है, जो उन्होंने मुझे छापा, मेरे बारे में कहा और मुझे सपोर्ट किया। साथ ही साथ कुछ सीनियर एक्टर्स ने मेरी खबर सुनते ही मुझे फोन करके मॉरल सपोर्ट किया, जिसमें रजा मुराद जी हैं, कमलजीत सिंह जी हैं, वीरेंद्र सक्सेना जी, अवतार गिल भाई और वो सुहासनी मुले जी। इन्होंने मुझे फोन करके मॉरल सपोर्ट की और मेरा काफी उत्साहवर्धन किया। साथ ही साथ मेरे दोस्त हैं फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर अनिल शर्मा जी, इन्होंने भी मेरा उत्साहवर्धन किया। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। और अपने वकील साहब का तो मैं क्या तारीफ करूं उस आदमी की, बस हैट्स ऑफ टू अशोक सरूगी जी। आप सभी को कोट से धन्यवाद, आप सबका हृदय से धन्यवाद। आप सबने बहुत सपोर्ट किया, मेरी बहुत मॉरल सपोर्ट की है और बस ईश्वर से प्रार्थना है कि अब आगे सब अच्छा ही अच्छा हो। धन्यवाद।